हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपका तुषार भाई आपके लिए एकदम फिर से धमाकेदार वीडियो ले आया है। आप पूछो तुषार भाई धमाकेदार वीडियो कैसे होने वाली है। तो गाइस आज हम अपनी वर्ना टर्बो की पीरियोडिक मेंटेनेंस करवाने वाले हैं। बेसिकली 20,000 किलोमीटर पे उसकी जो सर्विस होती है वो वाली होने वाली है। हमारी गाड़ी 19,000 अप्रॉक्स चल चुकी है और ये बेसिकली एक मेजर सर्विस कराने वाला हूँ अपनी गाड़ी की। ऑल दो मेजर सर्विस 20,000 पे नहीं होती, 30-40,000 पे होती है शायद, बट मैं बेसिकली इसको जल्दी करवा रहा हूँ, मेजर करवा रहा हूँ। अब आप पूछोगे मेजर सर्विस एज एन तुषार भाई आप क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। तो गाइस हम आज जितना भी हुंडई की तरफ से हमारी कार के अंदर ऑयल आते हैं ना, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल एंड अपना कूलेंट, हम सब कुछ उसको स्वैप आउट करके एक हाई प्रीमियम ग्रेड के उस पर हम स्विच करने वाले हैं। जैसे कि आपको मैं फ्रेम में दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। हम एम्सॉइल के प्रोडक्ट्स यूज करने वाले हैं गाइस। सबसे पहले आप देख लीजिए एम्सॉइल का कूलेंट, ठीक है। फिर ये कूलेंट बूस्टर, ये अपना गियर ऑयल 75W90 एंड ये हमारा इंजन ऑयल 0W20, ठीक है। साथ के साथ आपको यहाँ पे ब्रेक भी रखे हुए दिख रहे होंगे, इसके लिए भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। तो पहले तो आपने ये सब प्रोडक्ट्स देख लिए और मेन एक चीज अभी यहाँ पे मिसिंग है, वो हमारी गाड़ी में पड़ा हुआ, वो है ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल हम यूज करेंगे मोटूल का .4, ठीक है। एंड वो एग्जैक्ट उसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखा दूंगा, आई थिंक RPF 660 है वो, ठीक है। मतलब काफी अच्छा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है उसका। बाकी अब बात करते हैं कि तुषार भाई सर्विस का आपने चलो जो सामान डालना है आपने वो तो दिखा दिया। अब मैं आपको एक ट्विस्ट देना चाहता हूँ गाइस। ट्विस्ट ये है कि हम ये सर्विस अपने अगल बगल के आजू बाजू के सर्विस सेंटर से नहीं करवाने वाले, हम जा रहे हैं सीधा रुड़की उत्तराखंड, ठीक है। आप पूछो तुषार भाई 5-6 किलोमीटर दूर सर्विस सेंटर होता है तो लोगों को आफत हो जाती है कि यार आधा घंटा लगेगा, घंटा लगेगा। आप सीधा 3-4 घंटे की ड्राइव करके 250 किलोमीटर दूर जा रहे हो सर्विस कराने, ऐसा क्या बात है। तो गाइस उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि वहां पे रुड़की में जैसे जो हमारे, अगर आप सुशांत भाई को जानते हो, हमारी वीडियो में आ रखी है वो 2-3 बार, जिनके पास ट्यून्ड वर्ना टर्बो है, OEM प्लस स्टेशन मैनुअल, जिसकी हमने टॉप एंड का टेस्ट भी करा था, हाइपर ड्रॉप वो भी बनाया था, सब कुछ करा था। तो उनके पास हम जा रहे हैं। उनकी कार में एक ऐसा काम हो रखा है जो आज तक किसी और ने नहीं करा, 1 ऑफ 1 है उनकी गाड़ी में, वो है रियर डिस्क ड्रम रियर ब्रेक्स ड्रम टू डिस्क कन्वर्जन, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा हमारी जो वर्ना टर्बो है उसमें रियर में ड्रम आता है वर्ना टर्बो के अंदर, एंड सिर्फ जो आपका SX ऑप्शनल टर्बो DCT है उसके अंदर आपका रियर डिस्क आती है। तो सुशांत भाई की और मेरी ऐसे कि मैनुअल है, ऑल दो SX ऑप्शनल ही है, बट उसमें हमारे रियर डिस्क नहीं दे रखी थी, हुंडे ने उसमें कॉस्ट कटिंग करी थी। तो उसी चीज के बिहाफ पे सुशांत भाई ने थोड़ी बहुत R&D करी अपनी एंड प्रोडक्ट्स वगैरह समझे कैसे क्या होता है। फिर उन्होंने अपनी कार के अंदर प्रोडक्ट सारे मंगवाए, टेस्टिंग करी एंड वो चीज अब सक्सेसफुली आराम से वो अराउंड 6-7 महीने से चला रहे हैं और उनको अच्छा खासा अपग्रेड उसमें मिला भी है। तो बाकी तो वही चीज के लिए हम अपना स्पेशली जा रहे हैं, क्योंकि अब देखो करने को यहाँ पे ही मैं काम छिड़वा सकता था, प्रोडक्ट्स ही हमको बाय करने थे, लेकिन देख चक्कर क्या होता है ना यार, जिस बंदे ने काम करा है वहाँ पे, उनके जो मैकेनिक वगैरह जिन्होंने काम करा उन्होंने हुंडे से ही कराया, कोई आफ्टर मार्केट सर्विस से नहीं कराया, हुंडे से उन्होंने काम कराया सर अपना। तो वहाँ के ना स्टाफ को पूरा अपना एक्सपीरियंस है कि कैसे क्या करना है। और यार इतना सब कुछ अगर हम छेड़छाड़ कर रहे होते हैं तो इट्स बेटर कि प्रोफेशनल स्टाफ से होना चाहिए और जिसको काम करना आता है उससे करवाना चाहिए। तो उस एक रियर डिस्क कन्वर्जन के चक्कर में मेनली हम रुड़की जा रहे हैं और बाकी इसके साथ साथ हमारा ये सब भी हो जाएगा। तो बेसिकली 2 से 3 पार्ट में वीडियो होने वाली है, ठीक है। ब्रेक का मैं क्योंकि एक वीडियो के अंदर अगर ये सब बना दिया तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी जैसे कि मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि इंजन ऑयल जितना भी है जो सर्विस वाला पार्ट है ये एक वीडियो रहेगी, ब्रेकिंग अपग्रेड की जो रियर डिस्क कन्वर्जन होगा वो एक वीडियो रहेगी, एंड तीसरा सरप्राइज गाइज आपके लिए एक छोटा सा और है, ठीक है, वो है ये। तो ये अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यार डंडे डंडे से क्या रखे हुए हैं। तो गाइज ये है अपना पीक मुंह के चैसी ब्रेसेस, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये। तो इसके ऊपर भी एक बहुत जल्दी आपका 3rd पार्ट बनेगा वीडियो में, ठीक है। तो बने रहना उस चीज़ के लिए। इस चीज़ के मैं जो एक्सप्लेनेशन है उसी वीडियो के अंदर प्रॉपरली करूंगा, बट एक बार दिखा रहा हूं। तो इसलिए मैं बता रहा था आपको कि 2 से 3 पार्ट इस वीडियो के होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मैं अलग अलग टॉपिक्स को कवर करूंगा उसमें। बाकी जैसे जो भी होता है वो आगे आपको वीडियो में चलते करने। ये वाली जो वीडियो होने वाली है सर्विस एडिट होने वाली है। तो हम फटाफट निकलते हैं यहाँ से। अराउंड हमारे को 9 बजे सर्विस सेंटर खुल जाएगा, तो 9 बजे से पहले पहुंचना है। बाकी हमने ये आप देख रहे होगे यहाँ पे हमने डिस्टिल वाटर भी ले लिया, क्योंकि हम जो अपना कूलेंट है ना बेसिकली गाइज वो पूरा का पूरा फ्लश आउट करके डालेंगे। तो फ्लश आउट के लिए फिर हमने डिस्टिल वाटर ले लिया ताकि पूरा प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो गाइज कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं एक बार कार को पहले अंदर बैठ के। जैसे कि आप देख लो 19,000 किलोमीटर चल चुकी है कार।
सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपनी कार के अंदर और जैसे कि आप देख रहे हैं दिल्ली में बारिश चालू हो चुकी है एकदम फटाफट तेज़ी से। तो हैवी रेनफॉल है गाइस। बाकी अभी हमारे को जो ETA दिखा रहा है वो 10 बजे का दिखा रहा है, 10:18 का। इसको कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत कम कर ले। ऑल द सर्विस सेंटर भी 9:30 तक ही खुलेगा, कोई जल्दी इतनी कोई भगाने की भी वो नहीं है। बट हाँ देखते हैं कैसे क्या होगा अब, क्योंकि आज वर्किंग डे भी है दिल्ली में ही। अगर हम जल्दी से निकल गए ना अभी 7:30 से पहले दिल्ली, अगर हमने गाजियाबाद तक पार कर लिया तो बेटर रहेगा। बाकी अपना जैसे कि मैं बता रहा था कि हाँ अभी ऐसे फ्यूल भी आप देख सकते हो थोड़ा सा कम हो रखा है हमारी कार में। तो फ्यूल हम इसमें डलवा लेंगे अपना वही स्पीड 97 भारत पेट्रोलियम का। कि गाइस जैसे कि एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं कि हमने अराउंड 6-7 महीने पहले से ही हम इंडियन ऑयल का XP 95 से अपग्रेड होके भारत पेट्रोलियम के स्पीड 97 पे स्विच कर दिया था हमने डेली के लिए। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब मैंने अपनी स्टॉक होंडे वर्ना टर्बो को भी काफ़ी मतलब 2-3 महीने चलाया था, उसके बाद ट्यून के बाद भी मैं चला रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता है 97 पे अगर आप अपनी कार को रन करो। बस एक दिक्कत ये है कि मेरे घर के आसपास नहीं है, मेरे को अराउंड मूलचंद के वहाँ जाना पड़ता है, डिफेंस कॉलोनी, घर से अराउंड 30 से 35 किलोमीटर दूर। तो वो एक चीज़ करनी पड़ती है डलवाने के लिए। बट हाँ मैं डेली कर लेता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं। किसी ना किसी दिन रात को अपना मटर कश्ती करते हुए चले जाते हैं, तो वो चीज़ है। बाकी अगर हम रुड़की से आना जाना करेंगे तो आई थिंक एक फ्यूल टैंक में हो जाएगा हमारा पूरा। बट अगर हम अपने कहीं घूमने फिरने निकले देहरादून तक तो भैया देखेंगे, फिर वहाँ पे तो 97 मिलेगा नहीं अपने को, फिर XP 95 पे वापस आना पड़ेगा। बट ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ट्यून भी हमने कोई ज़बरदस्ती ना, इसलिए कोई स्पीड 97 या XP 100 के स्पेसिफिक का हमने कोई ट्यून नहीं बनवाया। 95 ऑक्टेन का ही हमने ट्यून रखा कि 95 ऑक्टेन आपको इजीली मिल जाता है। लेह लद्दाख तो इस गाड़ी से मैं करूँगा नहीं कि वहाँ एकदम मेरे को ज़रूरत पड़ जाए। ओवरऑल ऐसे वैसे भी बहुत कम लगती है एयर ट्रिप मेरी, ऐसे कोई देहरादून तक भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। बट यूजुअली मेरी मोस्टली ये सिटी ड्राइविंग की कार है, तो इसलिए मैंने अपना इसको 95 पे रखा है। बट मैं 97 स्पेसिफिक मैप भी बनवा सकता हूँ इसके लिए, बट फ़ायदा नहीं यार। देखो 97 स्पेसिफिक मैप इसका बनवा दूंगा मैं और फिर मेरे को एकदम से ना वो रिस्ट्रिक्शन बन जाएगी एक मेरी कि 97 ही डलना है, 97 डलना है। और एट दी एंड मैक्स उससे 5 से 10 bhp का तो गेन मिलना है यार, तो फ़ायदा क्या। उससे बढ़िया सेफ चलो, रिलायबल चलो, 95 के मैप पे चलाओ अपनी कार। और 95 तो हर कोई यार अपनी टर्बोचार्ज इंजन में स्टॉक में भी चलाता है यार, तो वो आप इजीली अफोर्ड भी कर सकते हो और डेली भी अपना मिल जाता है आपको अवेलेबिलिटी उसकी। बाकी एक बार जैसे ही हम अपना फ्यूल स्टेशन में रुकेंगे जो अपना स्पीड 97 का है हमारा डिफेंस कॉलोनी में, वो रास्ते में ही पड़ेगा हमारे को, तो वहाँ पे भी एक बार आपको दिखा दूंगा कैसे क्या कितने का टैंक इसमें भरा। बाकी चलते ही हैं। सो गाइस एक बार आप देख लो 713 की रेंज आई है, ठीक है। मतलब 28 किलोमीटर्स हम घर से चले थे उसका है। और बाकी अभी एसेंस रिफिलिंग वगैरह रिसेट हो गया। एक बार आपको स्लिप दिखा देता हूँ। सो स्पीड 97, डेंसिटी वो 752.2 एंड 114 रुपये का है ये। और 38 लीटर हमारी कार में डला है एकदम। हमने ऊपर ढक्कन तक डलवा दिया था तो वो है, क्योंकि अब हमें लॉन्ग रनिंग ही करनी है इस चक्कर में। बाकी तो देखते हैं अब कैसे क्या एवरेज आती है कार की। सो गाइस ये कुछ देख लो आप, अभी ये कुछ हम डेल्टा लॉक कर रहे हैं अभी कार का। सो कूलेंट टेम्प इज़ नाउ 97 डिग्रीज़, और जबकि हम क्रूजिंग कर रहे हैं अभी। थोड़ा सा कूलेंट का लेवल भी कम है, उस चक्कर में भी हो सकता है। बाकी इनटेक एयर टेम्परेचर इज़ 38 डिग्रीज़ एंड एम्बिएंट टेम्प इज़ 24 डिग्रीज़। सो ऐसा कुछ है डेटा लॉग अपना। इनटेक एयर टेम्परेचर तो गाइस देखो आप इंटरकूलर अगर डालोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी हमारी कार का इंटरकूलर अपग्रेडेड नहीं है, स्टॉक ही है हुंडई का। सो वो भी हम जल्दी कराएंगे अपनी कार में। हमने ऑर्डर डाल रखा है इंटरकूलर का बेसिकली, सो अभी स्टॉक में नहीं है वो, तो जैसे ही आएगा वो करते हैं। बाकी एवरेज अभी फ़िलहाल अगर आप देख पाओ तो 15.2 की दिखा रहा है वैसे, बट ये धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। हमारी जो मैक्सिमम क्रूज स्पीड है वो अराउंड वही 100-110 पे ही रह रही है, उससे ज़्यादा ऊपर हम जा नहीं रहे अभी, क्योंकि बारिश थी। अब थोड़ा सा ऐसे पैच खाली मिला है और थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो थोड़ा सा देखते हैं 120-40 पे पुश कर सकते हैं तो। बट आराम से भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, इतना 8:30 हुए हैं अभी तो। सो यही कुछ है डेटा लॉक का तो अभी। हाँ आते टाइम भी गाइज ऑलमोस्ट अगर हम सेम कंडीशंस मिल गई हमें तो मेन कूलेंट टेम्प वगैरह देखेंगे, क्योंकि जो इंजन ऑयल वगैरह का तो यहाँ पे अब कोई टेम्प है नहीं। ऐसे इंजन ऑयल टेम्परेचर होना चाहिए था यार, वो डेटा लॉग ले नहीं पा रहे। ऐसे वर्ल्टस वगैरह में जो ऑयल टेम्प दिखाता है ना, वो बेसिकली इंजन ऑयल टेम्प होता है, ठीक है। सो वो हमारे वाली में इस वाली एप्लीकेशन में तो नहीं है।
या तो कोई हैवी स्कैनर लगाना पड़ेगा, जैसे जो हुंडई वगैरह का होता है उन वालों में तो दिखता है, इस वाले में नहीं दिख रहा वो। ठीक है, मे भी सपोर्ट ना हो हुंडई के कार के साथ। सो गाइस हम ऑलमोस्ट अपना रुड़की पहुंच चुके हैं। ठीक है, और बाकी एक बार अब यहाँ पे देख लो, इतनी देर से हमने नॉन स्टॉप कार चलाई है, तो उसके बाद ये कुछ है अभी कंडीशन। बाकी यहीं पे कहीं पे दिखा रहा है शोरूम भी, देखते हैं। ये आ गया शायद हुंडई का शोरूम। ये हमारे मित्र सुशांत जी खड़े हैं, देखो सुबह सुबह हमारे लिए आए हैं हमें अटेंड करने के लिए। ये रहा शोरूम इनका फेवरेट। एक सेंसर कहाँ गया? वो नीचे गिर रखा होगा। कैसे सुशांत जी? बढ़िया एकदम। हमारे लिए स्पेशल आए हो सुबह सुबह उठ के, परेशान तो नहीं करा हमने आपको? यही है वो फेमस शोरूम जहाँ पे सारा काम हो जाता है चुटकी में। हमारा ससुराल ही है, जहाँ पे सीधा तुम्हें पूछते हैं ऐसे अंकल जी। 19,660 सर्विस। ये भी सोच रही होंगी दिल्ली की गाड़ी, यहाँ पे बोल रहा सर्विस। तो गाइस गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, अब इसका ऑयल निकलेगा यहाँ से, देखते हैं रोए का इंजन ऑयल कैसा है। दस 10,000 किलोमीटर चल चुका है ये ऑयल। काला। तो गाइस पीछे का हमारा जो है ड्रम खुल चुका है रियर डिस्क कन्वर्जन के लिए। बाकी ये कुछ है अंदर का ब्रेक शू। अभी अब जैसे जैसे इसका जो भी काम होता रहेगा वो भी दिखाता रहूँगा आपको। दोनों की दोनों वीडियोस अलग अलग रहेगी, ठीक है। सर्विस वगैरह की अलग रहेगी और इसकी अलग रहेगी। बाकी देखते हैं, अगर ज़्यादा लंबी नहीं बनी तो एक ही में कर दूँगा, वरना 2 पार्ट में शूट करूँगा वीडियो को। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं इधर की साइड में हमारा डिस्क लग चुका है, पीछे से कैलिपर भी लग चुका है, बस इसमें पैड फिट करना बाकी है। बाकी ब्रेक लाइन वगैरह का तो काम चलता रहेगा। और उधर की साइड में काम चल रहा है अपना। ये वाला हब होता है हमारा पुराना ड्रम ब्रेक का, तो ये अब ये भी यहाँ से खुल रहा है, फिर इसके बाद भी नया लगाएंगे। बाकी फ्रंट हमारे रोटर्स भी लग चुके हैं ब्रेम्बो वाले, ठीक है। एक बार आप देखना चाहो तो लुक ये कुछ है नए की, और ये है पुरानों की। पैड्स भी बाकी इसमें लग जाएंगे ब्रेम्बो एक्स्ट्रा सीरीज़ के फ्रंट में। तो गाइस ये है वो रेसिंग ब्रेक फ्लूइड अपना मोटूल का। इसका जो ड्राई बॉइलिंग पॉइंट है वो 325 डिग्री सेल्सियस एंड वेट बॉइलिंग पॉइंट 205 डिग्री सेल्सियस, और ये .4 है बेसिकली, ठीक है। तो हमारी कार के अंदर भी जो हुंडई रिकमेंड करता है वो .4 ही करता है। ऊपर हमारा ब्रेक ऑयल कैप पे भी लिखा हुआ है, रेजर्वर कैप पे। सो वो चीज़ है। बाकी एक बार आप देख लो, ब्रेम्बो के एक्स्ट्रा सीरीज़ के पैड हमारे डल चुके हैं। और अब आप पूछोगे तुषार भाई आपने मोटूल का जो वाला फ्लूइड है ये क्यों लिया? तो गाइस देखो, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस इसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इवन 5.1 के कंपेयर में भी काफ़ी बढ़िया है इसके। बट अब मेरे को ना बेसिकली मेन जो चीज़ होती है ना रिव्यूज़ का है, तो इसका रिव्यूज़ काफ़ी मैंने लोगों से सुने और काफ़ी अच्छा बताया है इसको। तो बाकी अब अपनी कार में भी ट्राई करके देखते हैं कैसे क्या है। हुंडई के ओरिजिनल से तो काफ़ी अच्छा ही होगा। बाकी ये सब पड़े हुए वही ऑयल वगैरह जैसे आपको मैंने दिखाए थे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे करके। और ये रखे हुए हमारे बाकी के, जैसे जैसे काम होता रहता है गाइस आपको दिखाता रहूँगा। तो गाइस ये अभी कूलेंट हमारा प्लस आउट हो रहा है, ऊपर से निकल रहा है। कूलेंट ड्रेन हो रहा है भैया अभी ऊपर वाला, रेडिएटर से निकाल रहे हो?
सो गाइस ये कूलेंट फ्लश हो रहा है हमारा, ठीक है। देखो नीचे से कलर निकल रहा है अभी, ऊपर से हम इसमें डिस्टिल वाटर डाल रहे थे अभी, और ये इधर से ब्रेक ऑयलिंग भी चल रही है, तो धीरे धीरे करके निकल रहा है ये। कूलेंट की फ्लशिंग चल रही है गाइस डिस्टिल वाटर से, प्रॉपर नॉर्मल वाटर नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, डिस्टिल वाटर यूज़ कर रहे हैं। 2 कैन ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है, 2 हमारे बची है, और 5-5 लीटर की एक कैन है। बाकी नीचे से देखो ये निकल रहा हमारा कूलेंट हल्का हल्का, बाकी अभी एयर भी मारेंगे ऊपर से तो दिख जाएगा। एंड कूलेंट टेम्प अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 59 डिग्रीज़ के अप्रॉक्स किया है, 80-90 डिग्रीज तक जाएगा ये अभी, तो फिर तब तक करते रहेंगे हम। सबसे पहले कूलेंट जो निकला था वो था, और इतना सारा डिस्टिल्ड वाटर की फ्लशिंग करने के बाद फाइनल आउटकम ये है, ठीक है। एकदम लास्ट तक निकाल दिया, ये निकला है। अब बाकी नया कूलेंट इसमें डालने वाले हैं, ये वाला एंटी फ्रीज, एक बार अंदर से भी देख लो आप। अब डालते हैं इसको, सो गाइस ब्रेक का एक बार आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। जैसे कि आपने कैलिपर देख लिया, ये हमारी ब्रेक लाइन हो गई, ठीक है। बाकी ये हमारी हैंड ब्रेक केबल हो गई, ठीक है। हैंड ब्रेक केबल भी चेंज होती है हमारी दोनों साइड से, एंड दोनों साइड की ब्रेक लाइन्स आती है। बाकी कैलिपर हमने ले लिया, अंदर ये जो ब्रैकेट होता है ये हमने अपना मंगवा लिया था। बेसिकली अपना कैलिपर्स एंड डिस्क एंड पैड को छोड़ के बाकी सब हमारा Hyundai का जेन्युइन लगा है, ठीक है। तो आफ्टर मार्केट ब्रेक्स क्योंकि ब्रेम्बो के में हमको अवेलेबल हो गए तो हमने लगा दिए, वरना वो भी Hyundai के लेने पड़ते हैं। सुशांत भाई की गाड़ी में सारा का सारा सेटअप OEM अपना Hyundai का है, हमारे में सारा का सारा सेटअप ब्रेम्बो का हो गया। बाकी देखते हैं, सुशांत भाई को भी एक बार चलवा के दिखाएंगे अपनी कार, उनको क्या फील होता है हमारी कार में। बाकी बाहर से ऐसे कुछ लुक आ रही है इसकी, अभी अच्छी बढ़िया साफ़ हो जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। थीम भी प्रॉपर अच्छी खासी बन चुकी है गाड़ी में, जैसे ब्रेसेस भी लग गए, सर्विस भी हो गई। थोड़े बहुत हम ये एक्सेंट्स अपनी कार में डाल रहे हैं रेड वगैरह के, बाकी ज़्यादा नहीं। देखते हैं। सो गाइस सारे काम अपने फाइनली डन हो चुके हैं, ठीक है। अब कार नीचे आ रही है अपने, ये सुशांत भाई को देखो मज़े लेते हुए गाड़ी के अंदर ले आए अपनी गाड़ी। अब इनकी गाड़ी में भी फ्रंट ब्रेस इंस्टॉल होगा। मिड ब्रेस इन्होंने करा लिया था क्योंकि इनको पहले हमने दे दिया था, अब फ्रंट ब्रेस कराएंगे अपना, और हमारी गाड़ी का लग चुका है। सो गाइस अभी जैसे कि आप एक बार देख सकते हैं इसका पूरा स्टीयरिंग वगैरह खोल रखा है। अब आप पूछोगे तुषार भाई आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग वगैरह क्यों खुल गया, तो गाइस हमारी कार में ना एक नॉइस सी आ रही थी, उसकी मैं एक बार आपको क्लिप दिखा दूँगा। ब्रेक वगैरह मारता था, थोड़ा गड्ढे वगैरह में गाड़ी आती थी तो कड़कड़ 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 एक आवाज़ आती थी। तो वो बेसिकली जब हमने डायग्नोस करवाया उस चीज़ का, तो स्टीयरिंग वार्म शाफ्ट की आवाज़ थी वो। तो जो स्टीयरिंग वार्म शाफ्ट है वरना के अंदर, वो अलग से एक चाइल्ड पार्ट रिप्लेस नहीं होता, पूरा स्टीयरिंग कॉलम चेंज होता है उसका, यहाँ से लेके पूरा। अभी आपको मैं दिखा भी दूंगा, तो वो अंडर वारंटी हमारा रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। वही चीज़ है, तो वो भी अगर आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस हमारी कार की सर्विस सारी कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। मतलब मेरे को तो लगा था 2-3 दिन का काम होगा, बट भाई हैड्स ऑफ टू Hyundai सर्विस सेंटर रुड़की एंड सुशांत भाई। मतलब यार एक दिन के अंदर पूरा काम कंप्लीट करा दिया। इतने सारे काम थे,
रियर डिस्क कन्वर्जन भी करना था और अपना स्टीयरिंग का पूरा कॉलम भी चेंज करना था, वार्म शाफ्ट का जो इशू मैंने आपको दिखाया था, एंड सब कुछ मतलब पूरे इंजन की सर्विस करनी थी, जिसमें आपका फुल ब्रेक ऑयल कूलेंट वगैरह सब फ्लश आउट करके पूरा नया डालना था। तो भाई मतलब कर दिया, और कोई जल्दबाजी में नहीं करा, बस उन्होंने अपना वर्कमैन लेबर जो था वो बढ़ा दिया था, इस चक्कर में जल्दी काम हो गया। ये नहीं कि जल्दबाजी में गलत काम कर दिया हो। बाकी फ्रंट में जैसे थोड़ा सा आप नोटिस कर पा रहे होगे कि बोलोगे तुषार भाई ये फ्रंट में आपका बम्पर स्टॉक क्यों लग रहा है, वो आपकी किट वो जो कस्टम फाइबर वाली थी वो कहाँ गई? तो गाइज़ वो हमारी किट जो है थोड़े टाइम पहले वो टूट गई थी पूरी, ठीक है, तो वो अभी फ़िलहाल हमने रिपेयर कराने भेजी हुई है। तो अभी वो किट, ये मैंने एक अलग से बम्पर पूरा का पूरा नया बाय कर लिया था इसमें, ठीक है, तो उस पर अभी हमने अपने पुराने वाले जो OEM स्प्लिटर्स हमने कंपनी से लिए थे ना, वही लगा लिए। वो वाला बम्पर हमने रिपेयर कराने भेज दिया था, तो वो जब रिपेयर होकर आ जाएगा तब लगा देंगे। बम्पर कोई ज़्यादा महंगा था नहीं यार, 2700 रुपये का बम्पर था और 1500 रुपये इस पर पेंट चार्ज लगा, तो इसलिए मैंने कर दिया था। तो अभी टेम्परेरी है खाली ये, बाकी पीछे से और तो साइड से सेम ही है गाड़ी। थोड़ा सा आपको आवाज़ आ रही होगी हवा की, वो बात अलग है। तो अब यहाँ से चलते हैं, गाड़ी में आपको एक्सपीरियंस अपना बता देता हूँ कैसे क्या रहेगा अभी सर्विस के बाद। टेम्स वगैरह भी उसमें आपको दिख जाएंगे, कूलेंट वगैरह के। और सो गाइस अब हमने सर्विस के बाद अपना कोल्ड स्टार्ट करा है कार का, एक बार आप देख लो, ठीक है। बाकी आफ्टर द न्यू कूलेंट देखते हैं कोल्ड स्टार्ट जल्दी होता है कि देर से होता है। स्टार्टिंग टेम्परेचर इज 32-34 डिग्रीज, बाकी जल्दी बढ़ रहा है ये। कोल्ड स्टार्ट तो वही 10-15 सेकंड के अंदर इसने ले लिया। RPM डाउन आ गया, अब ये देखो आपके आगे। बाकी एम्बिएंट टेम्प इज़ अराउंड 24-25 डिग्रीज, सेम टू सेम आप देख सकते हो स्कैनर के हिसाब से। एंड अभी सुबह के 11 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और हम हैं देहरादून में, ठीक है। तो कार तो अभी एक बार आपको बाहर से दिखाऊंगा तो बहुत गंदी हो रखी है, जैसे कि आप देख सकती हो। बाकी मेन ये देख लो, अब पीछे भी जंग लगना चालू हो गया इसमें, रस्टिंग। कल बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आ गई थी ना, तो ऐसा कुछ लोग है। बाकी सुबह का आपको प्रॉपर तरीके से मैं दिखा नहीं पाया था, ठीक है। एक बार इसको वॉश वगैरह करा लेते हैं अपना, अंदर से भी बहुत गंदी हो रखी है। सो वॉशिंग वगैरह करा लेते हैं एक बार इसकी, फिर आपको प्रॉपर लुक दिखाते हैं। तो गाइस देखो वॉश होने के बाद क्या सेक्सी लग रही है कार। एलॉयज भी एकदम अच्छे खारे चमका दिए भैया ने। मस्त लग रही है एकदम। सो गाइस अब हम सर्विस सेंटर से बाहर निकल चुके थे, एंड एक इनिशियल ड्राइविंग रिस्पॉन्स आपको बताना चाहता हूँ कार का। कार काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील हो रही है पहले से। बाकी इसमें अभी तो ब्रेकिंग भी अब काफ़ी इम्प्रूव लग रही है मेरे को। रियर डिस्क का भी चक्कर है, और जो हमने फ्रंट में भी है ब्रेम्बो एक्स्ट्रा पैड विद ब्रेम्बो का जो डिस्क लगा दिया उसका भी है। देखो मेन आपका जो ब्रेकिंग रिस्पांस होता है वो आपका पैड से ही आता है, जितना अच्छा पैड लगाओगे उतना अच्छा आपको ब्रेकिंग रिस्पांस मिलेगा। बाकी जो होता है अपना लेना देना डिस्क का, वो होता है आपकी हीटिंग की, कि जितना अच्छी आप डिस्क डालोगे उतना वो हीट को रेजिस्ट कर पाएगी और उतनी जल्दी गर्म नहीं होगी। तो ऑल्दो ये ड्रिल प्लस स्लॉटेड रोटर्स नहीं है, बट स्टिल कहीं ना कहीं जैसे हुंडई की जो डिस्क में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि वो बहुत जल्दी ना हीट वॉप हो जाती है। जैसे हीटिंग कंडीशन भी बहुत ज़्यादा जाती है अपना, और वो बहुत जल्दी ना हीट होने के बाद ना वो होने लग जाती है, उसमें लाइनिंग बनने लग जाती है, और वो डिस्क थोड़ी बेंड होने लग जाती है अलग अलग जगह से। तो जिटरिंग इशू आने लग जाता है काफ़ी। जैसे हमारे ऐसा बंदा अगर कोई होगा तो नई डिस्क भी खरीद ले और नया पैड भी खरीद ले, तब भी 1000-2000 किलोमीटर के बाद ही हमें जिटरिंग की इशू आने लग जाएंगे, क्योंकि हम उतने ज़्यादा टाइम्स पे जाते हैं। थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा तो रिएक्शन मिल रहे हैं अपनी गाड़ी को, नॉइस। यूके की पब्लिक नोटिस करती है भाई गाड़ी को बहुत ज़्यादा। टायर प्रेशर क्या है 30-31 ठीक ही है। नाइट्रोजन हमने डलवाई ली थी, और अभी तक BP97 का अगर आपको रिव्यू चाहिए तो 368 किलोमीटर हमने कार को चला लिया है। सो अभी तक तो इट्स क्वाइट गुड। बाकी धीरे धीरे देखते हैं। और बाप रे लग गया जाम, जिसका डर था वही हुआ, इतना सारा जाम लग गया भाई। बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो कोई नहीं,
बातचीत तो आपसे चालू रहेगी। हाँ, ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स मेरे को काफ़ी बेटर लग रहा है, इंजन काफ़ी स्मूथली पुल कर रहा है अब सर्विस होने के बाद। और तो और गियर ऑयल भी चेंज कर रहा, तो थोड़ी सी गियर शिफ्टिंग भी मेरे को पहले से स्मूथ लग रही है। कूलेंट टेम्परेचर लो, आपके आगे डेटा लॉग मैंने ऑन कर ही रखा है। कूलेंट टेम्परेचर अभी 90-91 डिग्रीज तक जा रखा है इसका। बाकी गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा है, हमें जब दिल्ली में हमने कंपेयर करा था तो थोड़ी बारिश का सीज़न हो गया था, 25-26 डिग्री। तो ये चीज़ है, अब ये भी कैसे का जाएगा। ऑल दो मेरे पास अपनी पुल करने का, जैसे समझ लो दिल्ली में जैसे मैं पूरा पुल करता हूँ, तो उस चीज़ का भी डेटा लॉग मेरा पड़ा हुआ है टेम्परेचर का कूलेंट के, तो उसमें अराउंड 108-107 डिग्री तक जा रहा था। तो वो भी एक बार आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो उसके हिसाब से जब मैं इस कार को पुल करूँगा ना दिल्ली की टेम्परेचर में ही, तो देखेंगे ये गाड़ी 100 से कितना ऊपर जाती है, कितना डिग्री सेल्सियस का हमें डिफरेंस नोटिस होने को मिला है। बाकी हम जैसे जो जितना भी सामान लेके गए थे, थोड़ा बहुत हमारा सामान बच गया। जैसे कूलेंट की एक पूरी बॉटल बच गई, ब्रेक ऑयल की 2 बॉटल बच गई हमारी, एंड गियर ऑयल, इंजन ऑयल तो पूरा लगना होता है। गियर अपना इंजन ऑयल भी अराउंड 500 या 400 ml हमारा बच गया, क्योंकि जैसे टोटल हमारे पास था ना 3.8 प्लस 960 ml समथिंग था, ठीक है। तो 4.7 लीटर मान लो टोटल राउंड फिगर में, तो 4.2 यूज होता है, तो वही 500-400 ml हमारा बच गया होगा इंजन ऑयल भी। बाकी तो जाम है, तो अभी उतना एग्रेसिवली पुल करके आपको दिखा नहीं पा रहा। बाकी अगर जो दिल्ली वगैरह की साइड पहुंचूंगा या मेरठ एक्सप्रेस से पहुंचूंगा ना, जितना भी मेरे को पैच मिलेगा तो आपको पुल करके भी फिर अपना रिव्यू दूंगा कि कैसे क्या है कार का। ब्रेसेस का तो अभी कुछ पता लग ही नहीं पाएगा ऐसे। स्टीयरिंग मेरे को ऑल्दो थोड़ा सा हैवी लग रहा है, उसके 2 रीज़न हो सकते हैं कि एक हमारा स्टीयरिंग वार्म शाफ्ट भी चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा नया स्टीयरिंग है, अभी हार्ड हो रखा है, थोड़ा सा टाइट हो रखा है एकदम, और उसका ब्रेसेस से भी लेना देना हो सकता है। तो वो मैंने सुशांत भाई की कार जैसे है ना, उनकी कार में भी ब्रेसेस लगे हुए थे दोनों, फ्रंट एंड मिड वाला, एंड उनकी कार में स्टीयरिंग वार्म शाफ्ट ऐसे कोई चेंज नहीं हुआ उनकी, तो जब से गाड़ी आई है वही वाला है। तो उनकी कार मैंने चलाई तो उनकी गाड़ी में भी उनको अराउंड 15-20% स्टीयरिंग में थोड़ा सा स्टिफनेस फील हुई थी, ठीक है, ज़्यादा नहीं बट 15-20% वो इतना नोटिसेबल नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ में है कि मेन आपकी गाड़ी ना जैसे जिस डायरेक्शन में आप देते हो तो उस डायरेक्शन में हिसाब से वो कर रही है, मतलब कॉइल ओवर तो प्रॉपर वाली बात नहीं है, बट हाँ स्टॉक सस्पेंशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। बाकी प्रॉपर रिस्पॉन्स रिव्यू तो मैं तभी दे पाऊंगा जब थोड़ा सा इसको अग्रेसिव पुश करूँ और थोड़े बेंड्स वगैरह आए ताकि मैं टेस्ट करूँ, तभी पता लगेगा। अभी तो एकदम प्लेन रोड है, 50-60 पे चल रहा हूँ, इसमें मैं आपको क्या रिव्यू दूँ ब्रेसेस का। तो जैसे जो भी होता है आपको आगे अपडेट करता रहूँगा मैं। सो गाइस, इस फुल ट्रिप में हमारे को ये कुछ एवरेज मिली है, और अब हमारा फ्यूल अप हो रहा है दोबारा से। किस्मत हमारी अच्छी है कि स्पीड 97 पे पहुंच गए हम, ठीक है भैया। और ये आप देख सकते हैं, ये ओवरऑल कुछ ट्रिप की एवरेज थी हमारी। अब शहर में आगे वापस कैसे क्या हुआ देखते हैं, और 20,000 किलोमीटर्स पे हम पहुंच भी चुके हैं, तो चलो। सो गाइज, होप करता हूँ आपने वीडियो एंड तक देख ली होगी। तो एक बार मैं आपको कॉस्टिंग आइडिया दे देता हूँ। जो भी हम सारे के सारे ऑयल्स लेके आए थे एमजॉइल वगैरह के, तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट उसका जो हमें पड़ा था वो पड़ा था 18 to 20 के। इसमें हमारा कूलेंट हो गया, इंजन ऑयल हो गया, एंड हमारा ब्रेक फ्लूइड मोटूल का जो हम लाए थे वो हो गया, साथ के साथ हमारा गियर ऑयल हो गया। अब बात करते हैं ब्रेक्स वगैरह का सेटअप जो इस वीडियो में आपने देखा। सो गाइज, ब्रेक की कॉस्टिंग में बताता हूँ। जो फ्रंट ब्रेक पैड हमने लिया था एंड जो फ्रंट रोटर लिया था हमने ब्रेम्बो का, अप्रॉक्स कॉस्ट उसका 20K आता है, ठीक है। अब बात करते हैं रियर ब्रेक्स की। तो रियर ब्रेक्स में अगर आप लोगों को भी ड्रम टू डिस्क कन्वर्जन करना है इन योर वर्ना टर्बो मैनुअल और वर्ना टर्बो डीसीटी एसएक्स मॉडल जो आती है, एसएक्स ऑप्शनल के अंदर तो आपको कैलिपर मिलता है, एसएक्स मॉडल जो होती है उसके अंदर आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको रियर डिस्क कन्वर्जन करना है अपनी वर्ना के अंदर लेटेस्ट वाली, तो आपको सबसे जरूरी तो पहले चाहिए होगा i20 N-line का रियर कैलिपर। i20 N-line स्पेसिफिक नहीं, चाहे वो इससे पहले वाली वर्ना 1 लीटर हो, i20 N-line हो, दोनों का चल सकता है, वो आपकी चॉइस है, आपको कोई सा मिल जाए। इंडिया के अंदर अगर आप सर्च कर रहे हो, तो अगर आप वो कंपनी से परचेस करने जाओगे तो भाई वो 26,000 रुपए का एक कैलिपर पड़ेगा आपको। तो 2 कैलिपर आपके 52,000 के पड़ जाएंगे आपको। वो मतलब लोकली कहीं पे यूज मार्केट में स्पेयर से पता करना पड़ेगा, मतलब किसी की एक्सीडेंटल कार से मिल पाए तो भी आप निकाल सकते हो, इशू कोई नहीं आता। मैंने पर्सनली और सुशांत भाई ने पर्सनली वो जर्मनी से इंपोर्ट करवाया था, ठीक है। तो जर्मनी से हमें काफी सस्ता पड़ गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली कस्टम्स वगैरह लगा के भी अंडर 10K हमें वो पड़ गया था, ठीक है, रियर कैलिपर। तो सोचो, जहां इंडिया में 26,000 का एक है, वहां हमने एक सेट पूरा दोनों मतलब दोनों साइड का 10,000 के अप्रॉक्स मंगा लिया। तो 10,000 मान के चलो कॉस्ट उसकी।
रियर कैलिपर हमें आया 10,000 का। उसके बाद और भी जो उसके लिए स्पेयर चाहिए होते हैं ना हमें, जैसे कि हैंड ब्रेक केबल, ब्रेक लाइंस, ब्रेक का ब्रैकेट जो मैंने आपको दिखाया था डिस्क वाला, तो वो सब अपना हमने Hyundai से ही परचेज करा शोरूम से। हमने वो सब OEM सामान यूज करा है। अप्रॉक्स कॉस्ट आप उसका मान लो 25 के। एक चॉइस ये थी, ये सुशांत भाई की गाड़ी में उन्होंने OEM डिस्क एंड OEM पैड ही यूज करा था, बट हमारी वाली गाड़ी में क्योंकि हमने फ्रंट में ब्रेम्बो का सामान यूज करा, इसलिए हमने रियर में भी ब्रेम्बो का पार्ट मंगा दिया था। रियर में क्योंकि साइज हमारा i20 एनलाइन वाले लगा, तो जो भी आपकी i20 एनलाइन में ब्रेम्बो का रोटर एंड पैड लगता है वही पैड आपकी वरना के अंदर भी लग जाएगा। तो इसलिए हमने वो भी ब्रेम्बो प्राइम रोटर्स एंड प्राइम पैड्स मंगा लिए थे। अप्रॉक्स कॉस्ट उसका भी आप मान लो 12 to 14 के, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप मान के चलो ब्रेम्बो का जो भी सामान हमने मंगाया वो अपना 35 to 40 के बीच में मान लो। जो OEM हमने Hyundai को पे करा है फॉर द कैलिपर कन्वर्जन, मतलब ड्रम टू डिस्क कन्वर्जन, जो भी पार्ट्स आए थे हमारे विद सर्विस एंड लेबर चार्ज, उसका कॉस्ट आप मान लो 25 to 30 के। हमने 10K का एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देना बस, जो कैलिपर्स बाहर से मंगाए हमने जर्मनी से। और सर्विस का कॉस्ट अगर आपको हिसाब लगाना है तो जितने भी ऑयल्स हमारे आए वो 20K के आए। साथ के साथ हमने कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 4 to 5K लेबर पे करी थी कई सारे कामों के लिए, जैसे थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग हो गई और भी अपना काफी सारा काम हुआ था, ठीक है। स्टेयरिंग वाला जो काम हुआ वो हमारा अंडर वारंटी फ्री में हो गया था। तो यही कुछ था। बाकी ब्रेसेस का भी हमने लेबर उसमें ऐड कर रखा है, ठीक है। ऑल द ब्रेसेस का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो हमारी गाड़ी में सिर्फ 2 ही ब्रेस लगे हैं। इन फ्यूचर मतलब आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर हमारे पास ना 2 एक्स्ट्रा एडिशनल ब्रेसेस आने वाले हैं फॉर टेस्टिंग डेवलपमेंट। तो उनका भी मैं साथ क्या सोच रहा हूँ कि ब्रेसेस की एक पूरी सिंगुलर वीडियो ही लेके चलो, तो उसके लिए भी आप वेट करना। अभी एक आइडिया मिला है 1 से 2 महीने, क्या पता 1 महीने के अंडर ही आ जाए, तो मैं जितना जल्दी हो सकेगा पॉसिबल आपके लिए वीडियो बना के लगाऊंगा। तो बाकी तो गाइस यही कुछ थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।